तैयार है गर्मा गर्म आलू अंडा और कोफ्ता। आप खा सकते हैं इसे रमजानुल मुबारक सहरी और अफ्तार, और इसको खा सकते हैं आप रोटी के साथ, नान के साथ, जो भी चीज़ आपको पसंद है इसके साथ खा सकते हैं। तो आलू अंडा और कोफ्ता मैंने कैसे बनाया है, जल्दी से हमारी पूरी वीडियो को एंड तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहद समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर है आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ। और ये रेसिपी आमतौर पर लोग घरों में ट्राई करते हैं लेकिन उनसे बाजार के जैसी नहीं बनती। तो इंशाल्लाह मैं आपको आज इस रेसिपी के सारे सीक्रेट्स जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करें, हमारे चैनल पर जो नए आए हैं जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी रोज की अपडेट्स आपके तक आती रहे, डेली व्लॉग आपके तक आता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे पूरी एंड तक देखिएगा और उसे शेयर कर दीजिएगा। तो आए मेरे साथ, जल्दी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी रेसिपी को कि हम आज क्या बनाने वाले हैं। तो देखिए, आज हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम क्या बनाएंगे, हम आज बनाएंगे कोफ्ता, आलू अंडा और कोफ्ता। तो जिसके लिए मैंने सारा सामान ले लिया और कितनी मिकदार में लिया ये भी मैं आपको बता देती हूँ। स्पेशली आप इन्हें बना के फ्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लिया है आधा किलो कीमा है, ये बोनलेस है ये। और ये मैं बता देती हूँ आपको कि इसे मैंने कैसे बनाया। अच्छा, दो जगह पे मैंने प्याज लिया, ये एक छोटा प्याज है, इसका पानी निचोड़ के मैंने रखा हुआ है। और ये दूसरी तरफ जो है दो प्याज है दरमियाने साइज के। ये प्याज जो है इनका पानी नहीं निचोड़ा, ये बिल्कुल सिर्फ चॉप करके रखे हैं, ये हम सालन में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मैंने सब्ज धनिया लिया, ये पानी में भिगोया हुआ है ताकि इसके अंदर की गंदगी साफ हो जाए अच्छी तरह। उसके बाद मैंने आलू लिए हैं रेगुलर साइज में, ये देखें मैंने कट कर लिए हैं। इसके अलावा मैंने लिया है एक टमाटर, बड़ा है थोड़ा सा, दरमियाने साइज का। और ये जो है सब्ज मिर्च है। इसके अलावा मैंने लिया है बेसन, 3 टेबल स्पून है। इसके अलावा मैंने लिया है ये लहसुन पाउडर है 1 टीस्पून, और ये अदरक पाउडर है 1 टीस्पून। ये इसलिए लिए हैं कि जितनी खुश्क चीज़ें होंगी ना उतना ही जो कोफ्ते का मसाला है वो जुड़ा हुआ होगा। ठीक है। इसके अलावा मैंने लिया है ये कबाब मसाला। ठीक है, ये मैंने नेशनल का लिया है, कोई भी ले लें आप, शामी कबाब ले लें, जो भी आपको इजीली मिल जाए वो ले लें। ये उसका जो एक पैकेट है उसका मैंने हाफ लिया है क्योंकि मैंने बाकी मसाले घर से डालने हैं। इसके अलावा मैंने ये 4 सब्ज मिर्चा जो बारीक चॉप की हुई हैं। ठीक है, अगर आपने ये मसाला नहीं भी लेना तो कोई मसला नहीं है, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है आप लें या ना लें। मसालों में जो जो चीज़ जानी है वो मैं आपको साथ साथ ही बता दूंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि कोफ्ते को रेडी करना है, क्योंकि कोफ्ता रेडी होगा तो ही हम सालन की तरफ जाएंगे। तो मैं आज आपके सामने ही आपको कोफ्ता बनाना बताऊंगी। ये जो कोफ्ता लोगों से जुड़ता नहीं है, बनता नहीं घर में अच्छा, इंशाल्लाह आज मैं आपको वो अच्छा सा बनाना बताऊंगी। सबसे पहले ये देखे मैंने कीमा ले लिया, ये मैंने घर में चॉप किया। देखिए ये किस तरह जुड़ा हुआ है। हमें ऐसा जो है ना रेशेदार कीमा चाहिए, बाजार से कभी भी नहीं करवा के लाना। तो चॉपर मैंने अपनी एक वीडियो में आपको दिखाया था, अगर आप यहाँ इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगी। इसके अलावा ये जो हमने 1 टीस्पून लहसुन लिया था, ये हाफ इसके अंदर डाल देना, मतलब इसके अंदर जाएगा ½ टीस्पून। और ½ टीस्पून ही जो है वो अदरक पाउडर जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अगर आपके पास लहसुन और अदरक पाउडर नहीं ना है तो फिर कोई मसला नहीं, आपने लहसुन और जो अदरक है ना इसके जो है ना जवे और लहसुन अदरक जो छील के अच्छी तरह कूट के इसके अंदर डाल लेना। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो हमने मसाला लिया था शामी कबाब का, ये इसके अंदर डाल देना। ठीक है, इसके अलावा हमने ये जो प्याज चॉप की है, ये वो प्याज है जिसका मैंने पानी अच्छी तरह निचोड़ के इसे फेर रखा है, और ये भी मैंने चॉपर में ही चॉप किया है। और ये सब कुछ मैंने हैंड चॉपर से किया है क्योंकि मेरे पास जो है इलेक्ट्रिक चॉपर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आपने वही करनी है। इसके अलावा जो है जो मसाले इसके अंदर हमारे जाने हैं, इसके अंदर हम डालेंगे रेड चिली पाउडर ½ टीस्पून। इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, और ½ टीस्पून ही हमने इसमें डालना है नमक, और ½ टीस्पून धनिया पाउडर, खुश्क धनिया का ये पाउडर है। ठीक है, इसे अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद
फिर हमने इसके अंदर डालना है बेसन। हम इसमें अंडे का इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि हम आलू अंडा और कोफ्ता बना रहे हैं, इसलिए हम इसके अंदर अंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो कबाब है, जो मतलब हमारा कोफ्ता है, उसे अच्छी तरह जोड़ने के लिए जो है हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। आपकी मर्जी है, आप वैसे अंडे का कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको बेसन ही करना चाहिए क्योंकि उससे इसकी जो है ना स्मूथनेस बहुत ज़बरदस्त होती है। देखें, ये हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ठीक है, अंडे मैंने ये देखे पहले से ही बॉईल करके रखे हुए हैं, सिर्फ छीलने वाले ही हैं ताकि है ना हम टाइम को मैनेज कर सकें। और ये इसके अंदर जो है ना पहले आपने 2 टेबलस्पून डालना है बेसन, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आपने और डाल लेना है। अच्छा, एक बहुत अहम बात है जो कि मेरे ख्याल से मैं आपको बताना भूल गई हूँ, तो अब बता देती हूँ। ये मैंने ना चिकन का कीमा लिया है, तो इंशाल्लाह बीफ और जो मटन के कोफ्ते हैं वो भी आपके साथ रेसिपी मैं लाजमी शेयर करूंगी। तो अब हमने ये देखे, मैंने सारे कोफ्ते बनाकर रख लिए। अब जो है ना ये मैं आपको बता देती हूँ। एक सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 ड्रॉप हथेली पे ना ऑयल का ले लेना है, चाहे आप घी का इस्तेमाल कर ले, जो आपके पास चीज़ है। तो हमने ये देखे, ये पेस्ट को ऐसे पकड़ना है और इसे बिल्कुल ऐसे करना है 1 से 2 बार, और साथ ही से ऐसे कर लेना है। और ये देखें, ये माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जोड़ा है। ये देखें, बिल्कुल भी नहीं ये टूटेगा। और हमने इसे फ्राई करना है, आपके सामने इंशाल्लाह फ्राई करूंगी। और जो जो मैंने चीज़ें इसमें इस्तेमाल की आपने सेम वही इस्तेमाल करनी है। और इसे जो है आपने जो है ना लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है ताकि ये टूटे भी ना और कीमा जो है वो कच्चा भी ना रहे। अच्छा, अब ये देखिए मैंने ऑयल ले लिया है, ये हाफ कप ऑयल है। तो हाफ कप ऑयल में सबसे पहले मैंने जो चॉप किया वो प्याज था ना वो डाल दिया, ये सालन बनाने के लिए। दूसरी तरफ देखें, ऑयल जो है ना मैंने प्री हीट कर लिया। अच्छा, अगर आपके पास ऐसे ऑयल नहीं ना है तो आप इसे फ्राई पैन में कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो ऑयल मैंने प्री हीट किया हुआ है, इसमें जो है ना अब सारे कोफ्ते एक साथ ही हमने डाल देने हैं। दूसरी तरफ जो प्याज है ना सिर्फ उसे लाइट ब्राउन करना है, पिंक सा करना है, ज्यादा नहीं ब्राउन करना क्योंकि वो चॉप किया हुआ है, उसे ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। कोफ्ते जो है इन्हें ऊपर से ढांप के आपने 20 मिनट के लिए पकाना है। बीच में 2 दफा आपने हिलाना है इनको अच्छी तरह, और इसे लो फ्लेम पे पकाना है। और जो सालन है उसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये देखें, ढांप दिया ऐसे अच्छी तरह। देखिए प्याज जो है ना पिंक सा लाइट सा ब्राउन सा हो गया है। अब मैंने जो है टमाटर जो सब्ज मिर्च है ना वो जो पेस्ट बना लिया है वो इसके अंदर डाल देना है। सबसे पहले ये जाना है, और इसके साथ ही लहसुन और अदरक का जो पाउडर है ना ये डाल देना है। अच्छा, अगर आपके पास ये पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा भी डाल सकते हैं, ये अदरक पाउडर और ये लहसुन पाउडर। अब इसे अच्छी तरह जो है ना 5 से 7 मिनट पकाना है। तो मेरे पास लहसुन और जो अदरक पेस्ट है ना, ये जो पाउडर है ये मैंने नेशनल का लिया है। ठीक है, आपको कोई भी मिल जाता है, इजीली मिल जाता है बाजार से, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आप लोगों ने। तो अब इसे अच्छी तरह मैं पका के दूसरी तरफ देखें कि ये देखें कोफ्ते, इनको हिलाते हैं हम। ये देखें कितने जबरदस्त फ्राई हो रहे हैं, कोई अंडा इसे कोई चीज नहीं लगाई है। देखें इंशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त फ्राई और बहुत ही मजेदार सालन बनता है इसका। आप बना के इसे 1 डेढ़ 2 मंथ जब तक भी आपका दिल करे आप इसे फ्रीज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट्स पे डिपेंड है। अगर आप लोग ज़्यादा अच्छे कमेंट्स करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए जो है मैं बीफ कोफ्ता, मटन कोफ्ता और फिरोजन कोफ्ता, बहुत सारी टाइप के मलाई कोफ्ता, सारे जो है ना इंशाल्लाह साथ साथ व्लॉग्स आपके लिए स्पेशल अपलोड करूंगी। ये देखें पेस्ट जो मैंने इसके अंदर डाला था अच्छी तरह तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हमने इसके अंदर जो है ना वो मसाले डाल लिए। तो मसाले में हमने क्या डालना है, हाफ टी स्पून इसके अंदर जो है ना बहुत कम मसाले डालने क्योंकि कोफ्ते में भी हमने सारा कुछ डाला हुआ है। और हाफ टी स्पून ही इसके अंदर हल्दी जाएगी, और 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा क्योंकि हमने कोरमा बनाना है तो थोड़ा शोरबा भी बनेगा। तो अब इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है। हाफ ग्लास पानी लेके उसे 2 दफा डालना है थोड़ा थोड़ा करके, ताकि अच्छी तरह जो मिर्च है वो भुज जाए। ये देखें, अब
इसकी अच्छी तरह जो मिर्ची है ना वो मैंने उसकी बुनाई कर ली है। अब हमने इसके अंदर जो है वो आलू डाल देने हैं। आलू डाल के इसे 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई करके फिर इसके अंदर जो है हमने पानी डाल देना है। आलूओं की देखें अच्छी तरह मैंने बुनाई कर ली है। अब हमने जो है इसमें 2 गिलास भर के पानी के डालने हैं, क्योंकि हमने ना तो ज्यादा पतला शोरबा करना है और ना ही इतना थिक करना है कि उसके साथ खाना ही ना खाया जाए। ये देखें 2 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह ढाँप लेना है। इसे कम से कम 10 मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम पे। और ये देखें कोफ्ते जो है मैंने निकाल लिए फ्राई करके, कितने जबरदस्त फ्राई हुए हैं क्रिस्पी से। ये देखें कोई भी नहीं टूटा, बहुत अच्छे और बहुत ही जबरदस्त फ्राई हुए हैं। अच्छा ये देखें 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाला था, जिसमें से कि समझ लें कि ये 1.5 रह गया पानी। अब ये समझ लें कि खाने के लिए ये तैयार है। तो अब मैंने इसके अंदर जो है अब क्या डालना है, जो हमारी चीजें रहती है ना वो डालनी। सबसे पहले हमने इसके अंदर जो है वो सब्ज धनिया डाल देना है। अब इस पॉइंट में जो है ना मैंने इसकी फ्लेम जो है वो लो कर ली, बिल्कुल दम वाली आंच कर ली है इसके नीचे, ठीक है। और अब हमने इसके अंदर जो है डालने हैं कोफ्ते जो हमने तैयार किए हैं, ठीक है। और अंडे वो जो हमने बॉईल किए हुए हैं, ये देखिए इसके अंदर डाल देना। अब इसे मजीद 5 मिनट के लिए और पकाना है। और किसी चीज की इसमें जरूरत नहीं है, हम इसमें सिर्फ जो है ना पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर। देखिए बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर थोड़ा सा डालना है सिर्फ टेस्ट के लिए। याद रखिएगा कि इसकी एक बहुत खास और अहम बात है जो मैंने अभी तक नहीं आपको बताई, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ फाइनल लुक के साथ जो है पेश करूंगी और साथ ही मैं आपको वो बात भी बता दूंगी। तो अब मैं आपके साथ इसकी जो है फाइनल लुक शेयर करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आलू अंडा और कोफ्ता का जो सालन है वो बिल्कुल तैयार है। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसकी फाइनल लुक। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत और बहुत ही खाने में मज़ेदार, और कोफ्ते भी बिल्कुल अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। तो अच्छा एक बात जो थी जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, तो ये जो मैंने चिकन का जो कीमा लिया था ना, जो कीमा है ना उसे मैंने कीमा भी खुद ही बनाया था और उसे मैंने वॉश कर लिया था। एक ढक्कन जो है ना, जो इसके ऊपर सिरके वाली बोतल के ऊपर ढक्कन होता है, उस वो भर के ढाल के या 2 टेबल स्पून भर के डाल के साथ साफ पानी डाल के चिकन को मैंने अच्छी तरह साफ कर लिया था। तो ये लाजमी आपने स्टेप करना है ताकि जो चिकन है उसकी स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाए और वो अच्छी तरह पके। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।